Welcome to Alam Academy, Chapter 10 of NCERT book Mathematics for class 9th, that is Circle is going on. In a previous lecture, we have learned about some basic concept of a circle. In that lecture, we have learned the definition of circle and some terms related with a circle. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग बेसिकली दो थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं. वी हैव लर्न टुडे टू थ्योरम्स और वो थ्योरम किस पर बेस है? वो थ्योरम बेस है कॉर्ड पर. तो अगर हम इस स्टेटमेंट को ऐसे बोले कि हम सिर्फ एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं तो भी हमारा स्टेटमेंट गलत नहीं. क्यों? क्योंकि एक है थ्योरम और एक है उस थ्योरम का कन्वर्स. तो ये दो मिलाकर के टोटल ये दोनों मिलाकर के दो थ्योरम बन गए. ठीक है ना. तो बेसिकली हम एक थ्योरम पढ़ेंगे और एक उसका कन्वर्स पढ़ेंगे. और जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.2 तो उसमें भी सिर्फ दो ही क्वेश्चंस हैं और वो दोनों क्वेश्चंस को भी हम एज अ थ्योरम यूज कर सकते हैं. तो टोटल मिला करके 4 थ्योरम्स हो गई और उनमें से 2 थ्योरम्स हैं और 2 उसके कन्वर्स है. ठीक है ना. उसको देखेंगे. तो वो थ्योरम किस पर बेस है? वो थ्योरम हम कॉर्ड्स से रिलेटेड है. कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. किसी भी सर्किल के कॉर्ड को हम कैसे डिफाइन करते थे या कोई भी सर्किल का कॉर्ड क्या होता था. आपको याद होगा कि इफ we join 2 points on a circle with a line then that line is called chord. ठीक है. ये डेफिनेशन भी बोल सकते हैं. या a line joining 2 points on the circle is called chord of the circle. ये हम लोगों ने पढ़ रखा था. तो एक चीज हम लोग समझते हैं कि अगर सपोज करिए हमारे पास कोई एक लाइन है. ये है P और Q. कोई भी एक पॉइंट चूज करते हैं. बस वो पॉइंट इस लाइन पर नहीं होना चाहिए. सपोज हमने यहां पर एक पॉइंट चूज करा. इस पॉइंट का नाम दिया R. अब अगर हम इस लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स है दैट इज P एंड Q इसको अगर हम इस R पॉइंट से ज्वाइन कर दे तो ये जो एंगल बना एंगल PRQ ये एंगल हम क्या कहेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय दिस लाइन PQ एट पॉइंट R. क्या बोलेंगे इसको कि एंगल सबटेंडेड बाय दिस लाइन PQ एट पॉइंट R. क्लियर है ये चीज. अब यही चीज हमको समझनी है सर्किल में. ठीक है ना. सपोज करिए हमारे पास कोई एक सर्किल है. सर्किल में अगर हम कोई एक लाइन सेगमेंट लेते हैं जो कि सर्किल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है. इसका नाम रख लेते हैं सपोज P एंड Q. तो अब इसको लाइन सेगमेंट ना बोल करके इसका हम नाम लेंगे. क्या लेंगे? दिस इज कॉर्ड. बिल्कुल सही. क्या है ये? कॉर्ड ऑफ अ सर्किल. तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक कॉर्ड और कोई एक पॉइंट लेते हैं. वो पॉइंट बस लाइन PQ पर ना हो. ठीक है ना. कहीं पर भी सर्किल में लेते हैं. चाहे हम उसके सर्कमफेरेंस पर कहीं ले ले या कहीं सेंटर पर ले ले. सपोज दिस इज पॉइंट R. अब अगर हम इस पॉइंट को जोड़ते हैं P को और इसको जोड़ते हैं Q को तो ये जो एंगल बना PRQ सर्किल के अंदर तो ये भी वही एंगल होगा जो यहां इस लाइन ने इस पॉइंट पर बनाया था. बस फर्क क्या है? यहां इसको लाइन बोल रहे थे. अब क्योंकि ये लाइन जब यहां पर आई तो ये लाइन सेगमेंट सिर्फ नहीं रह गया बल्कि ये क्या बन गया? कॉर्ड बन गई. तो हम कहेंगे एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट पॉइंट R. क्लियर है ये चीज. अब वो उस पॉइंट को हम कहीं और ले लेते हैं. सपोज दिस इज अ सर्किल और पॉइंट अगर हम सेंटर लेते हैं तब देखते हैं क्या होता है. सपोज हमारे पास एक कोई कॉर्ड है PQ कॉर्ड है. सेंटर हम O ले लेते हैं. तो ये जो एंगल बना ये हमारा एंगल क्या कहलाएगा? दिस इज कॉर्ड ऑफ द सर्किल. तो ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा? एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड PQ एट सेंटर ऑफ द सर्किल. उम्मीद है आपकी ये बात समझ में आ रही होगी. कोई लाइन सेगमेंट किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनाता है उसको क्या बोल रहे हैं हम कि एंगल सबटेंडेड बाय दैट लाइन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है ना. सेंटर की बात हमने कर ली. तो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल. अच्छा इसमें आप एक चीज अगर और ध्यान दें कि हम कहीं और कॉर्ड लेते हैं जिसकी लेंथ हम इस PQ से थोड़ी बड़ी रखते हैं. इसका नाम AB कर लेते हैं. अब हम इसी सेम सेंटर से अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो ये कौन सा एंगल होगा? ये सेम वही एंगल एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट सेंटर O. तो अब इसमें कुछ आपको डिफरेंस दिखाई दिया?
सपोज कर लिए तीसरा भी लेते तो और ज्यादा क्लियर डिफरेंस समझ में आएगा। एक ये कॉर्ड ली हमने, इसका नाम हमने CD रखा। सेंटर से जो एंगल फॉर्म किया, एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो ये तीन हमारे पास एंगल्स हो गए। इसमें आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? कौन सा एंगल सबसे बड़ा होगा? वो एंगल सबसे बड़ा है जिसकी कॉर्ड सबसे बड़ी है। सिंपल, ठीक है ना। अच्छा, अगर दो बराबर कॉर्ड हो जाए, अगर दो कॉर्ड्स बराबर हो जाए तब उस केस में क्या होगा? सोच करके देखिए। आपने यहां पर देखा कॉर्ड सबसे छोटी थी, एंगल सबसे छोटा था। CD से थोड़ा से बड़ी आपने कॉर्ड करी PQ, एंगल CD वाले एंगल से जो यहां से एंगल बन रहा था उससे बड़ा हो गया। आपने कॉर्ड AB कर दी, इन दोनों में से सबसे बड़ी, तीन में से सबसे बड़ी कॉर्ड AB है, अब एंगल सबसे बड़ा हो गया। तो अगर हम कोई दो बराबर की कॉर्ड लेंगे तो वो क्या करने वाली है? सोच के देखिए, सोच के देखिए, बिल्कुल सही। क्या होने वाला है? अगर दो बराबर कॉर्ड्स होंगी तो वो सेंटर पर जो एंगल बनाएंगी तो वो एंगल इक्वल होगा। क्लियर ना? अरे भाई यही हमारा थ्योरम है। आपके थ्योरम समझ में आ गया, आपने थ्योरम अपनी जबान से खुद बता दिया बिना इसको पढ़े, ठीक है ना। तो हमारा जो अगला थ्योरम हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें वो यही थ्योरम, इस थ्योरम पे बात कर लेते हैं। थ्योरम हमारा क्या कहता है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, इक्वल chords of a circle equal chords of a circle subtends equal angle at center of a सर्किल। ये हमारा स्टेटमेंट है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल। अब इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। बहुत आसान है प्रूफ, बहुत 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 आसान है प्रूफ। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, क्या कह रहा है ये थ्योरम? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, सर्किल कितने हैं? अ सर्किल, एक सर्किल, बहुत बढ़िया, एक सर्किल, दिस इज अ सेंटर, इस सेंटर का नाम से O। स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल। कॉर्ड्स कितनी है? मोर देन वन है, तभी तो कॉर्ड्स की बात हो रही है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर अपने स्टेटमेंट में सिर्फ दो ही कॉर्ड्स रखते हैं, ठीक। इक्वल कॉर्ड्स एक सर्किल में कितनी ड्रॉ करी जा सकती है? 1 2 3 4 5, इनफाइनाइट, बिल्कुल सही। ये भी हम लोगों ने 10.1 एक्सरसाइज में देखा था। तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल। तो कोई भी हम लोग दो से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, दो कॉर्ड्स लेते हैं, दो इक्वल कॉर्ड्स लेते हैं। सपोज दिस इज अ कॉर्ड AB, तो ये एंगल कहां सेंटर पे कैसे सबटेंड करेगी? एंड पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें, और एक सिमिलर CD कॉर्ड लेते हैं जिसकी लेंथ AB के बराबर, इक्वल कॉर्ड्स होनी चाहिए। इसका एंगल देखते हैं, ये एंगल COD बनाएगी, ठीक। तो गिवन क्या है? हमेशा क्वेश्चन में, हमेशा ज्योमेट्री के क्वेश्चन में करना क्या है? हमें पहले गिवन लिखना है, और गिवन हमें स्टेटमेंट से देखना इक्वल कॉर्ड्स, हियर AB एंड CD आर द कॉर्ड्स। तो इक्वल कॉर्ड्स हैं, इट मींस AB इज इक्वल टू CD, ये क्वेश्चन में गिवन है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल, ठीक है ना। कॉर्ड्स इक्वल है, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ क्या करना है उसको देखते हैं। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, वो बनाते हैं दोनों इक्वल कॉर्ड्स। वो सेंटर पर एंगल कौन सा? एंगल AOB एंड एंगल COD। मींस वी हैव टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये हमें प्रूफ करना है। चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ, ठीक है, कि हम प्रूफ कैसे करेंगे। बहुत आसान है इसका प्रूफ। अब हमारे पास टारगेट क्या है कि एंगल COD एंगल AOB के बराबर हमें शो करना है, ठीक है ना।
तो अब इसमें हमें क्या दिख रहा है कि हमें दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। इन दोनों में बात कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इसमें क्या क्या चीज है, पहले चीज देखते हैं जो हमें गिवन है। गिवन क्या दिया, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, लिखते हैं ए बी सी डी के बराबर है। ये कहां से लेकर के आए हम, घर से? नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये क्या है, गिवन है, घर से लेकर के नहीं आए भाई। ठीक है, ये गिवन है। और क्या चीज दे रखी है ट्राइंगल ए बी में, ए बी सी में देखिए ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, ओ इज द रेडियस। बिल्कुल सही। रेडियस किसको कहते थे, सेंटर से सर पर जो पॉइंट होता है उसके बीच की डिस्टेंस को क्या बोल रहे थे, सर रेडियस बोल रहे थे। तो ओ ए इज अ रेडियस। अब ये ओ ए रेडियस है, तो ट्राइंगल ओ सी डी में अगर हम देखें तो ओ सी क्या है भाई, ओ सी भी तो रेडियस है, क्योंकि ये सेम बात कह रहा है कि सेंटर से सर्किल पर कोई पॉइंट की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। तो ओ ए बराबर है ओ सी, ये हम कह सकते हैं। क्यों कह रहे हैं इसको, रेडियाई, रेडियाई ऑफ अ सर्किल। ये कर क्यों रहे भाई, ये चीजें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 5 कंडीशंस कौन कौन सी थी, एस एस बिल्कुल सही, और कौन कौन सी थी, ए एस बिल्कुल सही, और कौन सी थी, ए एस ए, और कौन सी थी, एस एस एस, और कौन सी थी, आर एच एस। तो हमने 2 साइड्स तो प्रूफ कर दी। ठीक है ना, अब अगर हम तीसरी साइड प्रूफ करते हैं जो कि बहुत आसानी से दिखाई दे रही, ओबी क्या है, ओबी इज आल्सो अ रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और ओडी क्या है, ओडी इज आल्सो अ रेडियस ऑफ ट्राइंगल सीओडी। तो हम ये कह सकते हैं कि ओबी बराबर है ओडी के। क्यों है ये ऐसा, बिकॉज रेडियाई ऑफ अ सेम सर्किल आर इक्वल। ठीक है ना, तो यहां से बाई एस 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 यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल में आपने ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पढ़ रखा है, कॉन्ग्रुएंसी रूल हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ओ डी। अब जैसे ही हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, अब हम जाएंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यानी कि सीपीसीटी से। तो हम कह सकते हैं बाई सीपी सीटी, क्या कह सकते हैं हम कि एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के, और यही हमें प्रूफ करना था जो कि हमने प्रूफ कर दिया। बहुत आसान था। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट क्या था, थ्योरम क्या था, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल। बहुत आसानी से इसको प्रूफ कर दिया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग इसका दूसरा थ्योरम पढ़ेंगे, जो थ्योरम क्या बल्कि हम कह सकते हैं इस थ्योरम का कन्वर्स है। दूसरा थ्योरम देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। दूसरे थ्योरम पर आते हैं। दूसरा थ्योरम बेसिकली है क्या, फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स है। ठीक है ना, फर्स्ट थ्योरम में हम ये कह रहे थे कि इक्वल कॉर्ड्स होंगी अगर, तो वो जो सेंटर पर एंगल बनाएंगी वो इक्वल होगा। इसमें इसका उल्टा कह देंगे कि अगर जो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाती हैं, इसका मतलब वो कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है ना, बस हमने उसी को बात को घुमा करके कह दिया। तो इसका स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स, कहां पर एंगल बन रहा है, एट द सेंटर आर इक्वल, then the chords are equal। ठीक है ना, अगर कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, इसका मतलब वो कॉर्ड्स आपस में इक्वल है। ठीक है ना, इसको देखते हैं इसका भी प्रूफ। सपोज दिस इज अ सर्किल ऑफ सेंटर ओ, कोई दो कॉर्ड्स हैं
दैट इज अगेन ए बी एंड सी डी। ठीक, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, सी डी। ये सेंटर से जो एंगल ड्रॉ कर रही है, ये एंगल इक्वल। अब इस बार गिवन क्या है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। इस बार ये केस गिवन है, एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के। प्रूव हमें क्या करना है, हमें इस बार प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। प्रूविंग कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर हम ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। क्यों, रेडियाई ऑफ सर्किल। इसी तरह से ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। क्यों, रेडियाई ऑफ अ सर्किल। इस बार ये गिवन जो दे रखा है वो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये है गिवन। तो कौन कौन सी हमने साइड्स प्रूफ कर दी, ओ बी ओ ए और ये साइड। इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, एस ए एस, साइड एंगल साइड, इंक्लूडेड एंगल हमारा मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। और जब ये कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना। तो बाय CPCT हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए बी बराबर हो जाएगा CD के, ए बी इक्वल हो जाएगा CD के। और यही हमें प्रूव करना था। तो बस इस 10.2 एक्सरसाइज का जो थ्योरी पोर्शन कह लीजिए या इसका इंट्रो पोर्शन कह लीजिए, उसमें बस यही 2 थ्योरम्स हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर, आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं। रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में आपने पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको बोल रहे थे कि जब भी दो फिगर का सेम शेप और सेम साइज के होते हैं तो हम उसको कहते थे दैट फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कोई भी दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब सर्किल का पहली चीज, दो सर्किल शेप तो सेम हो गया, और कॉन्ग्रुएंसी की दूसरी कंडीशन क्या है कि उसका साइज भी इक्वल हो। तो साइज इक्वल कब होगा, जब उनकी रेडियाई इक्वल होगी। इसका मतलब दो सर्किल जब भी इक्वल रेडियस के होंगे तो हम कह सकते हैं कि दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बल्कि दो क्या, अगर कई सारे सर्किल्स हैं सब इक्वल रेडियाई के हैं तो हम कहेंगे कि दैट सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स। इसका मतलब सर्किल कितने हैं, कॉन्ग्रुएंसी की बात हो रही है, सर्किल दो सर्किल की बात हो रही है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। ठीक है ना। तो पहले तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं, दो सर्किल लेते हैं, थोड़ा सा सर्किल जैसा सर्किल बनाते हैं। इसको मान लेते हैं O और कोई एक कॉर्ड है AB। ठीक, एक दूसरा सर्किल जो कि सेंटर वाले सर्किल O से, जिसका सेंटर O है, उससे कॉन्ग्रुएंट सर्किल है। ठीक है, यानी कि इसका रेडियाई उसका रेडियाई इक्वल है, भले ही वो फिगर में देखने में ना लग रहा हो, मान लेना है कि ये दोनों इक्वल रेडियाई के। इसका सेंटर O डैश है। इस पर कोई एक कॉर्ड मान लेते हैं CD। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। सेंटर पर एंगल ड्रॉ कर दे इसी तरह से C। इसका रेडियस भी R है, इसका रेडियस भी R है। तो इस सर्किल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, सपोज दिस सर्किल इज OR एंड दिस सर्किल इज O डैश R। इस तरह से सर्किल को रिप्रेजेंट किया जाता है। O मीन्स सेंटर और R मीन्स इट्स रेडियस।
ठीक है ना। तो ये दो सर्किल है इक्वल रेडियाई के। पहला काम क्या करना है, गिवन लिखना है। गिवन क्या है हमारा, गिवन है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। गिवन क्या है कि कॉर्ड्स आर इक्वल, मींस ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये और ये बराबर है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, सर्किल कॉन्ग्रुएंट है मींस रेडियस ऑफ ओ, ये लिख देते हैं सी ओ आर, दो सर्किल है और दूसरा भी क्या है सी ओ डैश आर, मींस इसका क्या हुआ, रेडियस दोनों के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना। अब प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूव, क्या हमें प्रूफ करना है इसमें कि ये जो एंगल बना रहा है, एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डैश डी के, ये एंगल सी ओ डैश डी के बराबर है। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, बहुत आसान है। दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो बाय सीपीसीटी से हम लोग कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल या दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉन्ग्रुएंट उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी देखते हैं। पहले चीज तो जो गिवन है डेटा ए बी सी डी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है, ये गिवन है। ठीक है, एंड ओ ए रेडियस है और इसका रेडियस भी सेम है, क्योंकि बिकॉज दीज टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब ओ डैश सी ओ ए के बराबर हो जाएगा। ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी, क्यों, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, कॉन्ग्रुएंट सर्किल। इसी तरह से ओ बी भी रेडियस है, उधर ओ डैश डी भी रेडियस है, हम कहेंगे रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। तो ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। हम कहेंगे कि बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डैश डी। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिए, अब सीपीसीटी से इसके हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर देंगे। तो हम कहेंगे कि बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डैश डी के, और यही हमें प्रूफ करना था। एंगल ए ओ बी बराबर होना चाहिए एंगल सी ओ डैश डी के, हेंस प्रूव्ड। बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पर है, आपकी बुक्स में होगा, आप पढ़ लीजिए उसको। Prove that if chords of congruent circles subtend equal angles at their centers, then the chords are equal. तो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा था कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा था कि अगर कोई दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। यहां पर क्या हो जा रहा है, दूसरा उसी को कन्वर्स के फॉर्म में उसको घुमा करके बोला जा रहा है कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और उन पर कोई दो कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं तो वो दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज अ सर्किल ऑफ सेंटर ओ और ये हमारी एक कॉर्ड है ए बी है, इस सेंटर पर एंगल बना रही है ए ओ बी। एक दूसरा कॉन्ग्रुएंट सर्किल है हमारे पास जो जिसकी कॉर्ड सी डी है, जिसका सेंटर ओ डैश है। तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है सी ओ डैश डी, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं। ठीक है ना। तो हमारे गिवन क्या है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश
डी, ठीक है ना, और दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, रेडियस दोनों के बराबर है। प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि दोनों कॉर्ड्स बराबर होंगी जब ऐसा होगा। देखते हैं, सेम इसका भी प्रोसीजर रहेगा कि दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, गिवन क्या है, एंगल ए ओ बी ओ ए फर्स्ट सर्किल की रेडियस है और ओ डैश सी सेकेंड सर्किल की रेडियस है, मगर दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब कि दोनों के रेडियस इक्वल है, इक्वल है मतलब ओ ए बराबर ओ डैश सी होगा। ओ ए बराबर ओ डैश सी, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ है ये, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। इसी तरह से ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, सेम वही रीजन, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये है गिवन। ये साइड एंगल साइड एंगल साइड, एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा बाय एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी ओ डी के। तो अब सीपीसीटी से इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के। हेंस वी हैव प्रूव्ड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.2, और यहीं पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। तो बहुत आसान है सर्किल, और स्पेशली ये एक्सरसाइज आपको करने में बहुत मजा आया होगा, थ्योरम पढ़ने में मजा आया होगा, बहुत आसान सा थ्योरम था। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 10.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, और उससे पहले 10.3 एक्सरसाइज में जो थ्योरम यूज होगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद प्रूफ, ठीक है। इसमें आप लोग जो भी चीजें यहाँ बोर्ड पर बताई जा रही हैं उसको अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर ले, वीडियो को पॉज कर लिया करें, उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन पर रहता है, आप उसको अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लिया करें। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो स्क्रीन पर नंबर भी शो कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन पर भी नंबर लिखा होगा, आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं उस नंबर पे व्हाट्सएप करके। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी अपना कोई डाउट डाल सकते हैं अगर कोई डाउट आता है तो, वैसे कोई डाउट आना नहीं चाहिए, ठीक है ना। मेहनत करिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए, और फिर आपके लिए मैथ बिल्कुल पानी की तरह से एकदम आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास।